नमस्कार दोस्तों, मैं विजय ढाका आपके अपने यूट्यूब चैनल किसान का दोस्त पर अपने प्रगतिशील किसानों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। बात करते हैं आज अपने चने की फसल का उत्पादन कैसे बढ़ाएं और आने वाले रोगों से अपने चने की फसल को कैसे सुरक्षित करें। पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए किसान भाइयों वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहें। दोस्तों, जैसे ही बारिश हो या पहली सिंचाई, कई बार क्या होता है किसान भाइयों की पहली सिंचाई से पहले ही बारिश पड़ जाती है, तो उस टाइम हमें क्या करना है अपने चने के ऊपर। और कई बार क्या होता है कि पहली सिंचाई करते वक्त हम क्या ध्यान रखें कि अपना जो उत्पादन है वो एक नंबर का चने का निकले। सिंचाई के बाद जैसे ही हमने पहली सिंचाई कर ली, उसके बाद अपने चने की फसल पर क्या करें ताकि फुटान में और फ्लोरिंग में किसी भी स्टेज में हमारा चना कम ना रहे और पूरा उत्पादन निकले। तो किसान भाइयों, पहली सिंचाई कब करें, इस बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन यही उठता है। तो किसान भाइयों, चने की फसल की पहली सिंचाई जितनी देर से होगी उतना ही चना अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर हमने पहले कर दी तो ग्रोथ ज़्यादा पकड़ सकता है चना, जिसके कारण उसका प्रोडक्शन घट जाएगा। इसलिए पहली सिंचाई किसान भाइयों 60 से 70 दिन पर करें। और एक आपसे बाय रिक्वेस्ट है कि जो किसान भाई हमारे साथ नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ कि जैसे ही हम पहली सिंचाई करें तो क्या डालें, क्योंकि पहली सिंचाई जब तक नहीं होती है चने के अंदर नीचे की फंगस का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है। और चना अगर ज़मीन में थोड़ा बहुत ज़्यादा ट्यूबवेलों का पानी लगता है या जो भी लगता है, उसके कारण चना हमारा चल नहीं पाता। तो बिजाई में हमने जो डाल दिया वो डाल दिया। अब 60-70 दिन की फसल हो गई है, तो एक अगर बढ़िया से डोज पहली सिंचाई के साथ दे देंगे तो हमारे चने की रंगत ही अलग होगी और चने का एक नंबर का प्रोडक्शन आएगा। तो इसमें क्या डालना है हमें किसान भाइयों, नोट करते जाइए। वो डीएपी 20 केजी पर एकड़, यूरिया बहुत कम जरूरत होती है, आप 10 केजी से 15 केजी पर एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं। अगर चना ने पहले से ग्रोथ नहीं की है या चने में थोड़ी बहुत नाइट्रोजन की आपको कमी नज़र आ रही है तो बशर्ते यूरिया आप ना लें तो कोई दिक्कत नहीं है। एमओपी 20 केजी, पोटास आप 20 केजी ले सकते हैं। और कैल्शियम नाइट्रेट लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार चने की फसल के अंदर हमें फुटान देखने को अच्छे से नहीं मिलता है। इसके कारण कैल्शियम नाइट्रेट 10 केजी पर एकड़ के हिसाब से चने की फसल में ज़रूर किसान भाइयों आप डालें। फंगीसाइड की बात करते हैं तो हेक्सा प्लस कैप्टान बहुत बढ़िया रहेगा, 500 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से आप इस फर्टिलाइज़र के मिश्रण के साथ दे सकते हैं। या फिर मेटालेक्स प्लस मैनकोजेब, अगर मेटालेक्स प्लस मैनकोजेब भी डालते हो तो वो भी कोई कम नहीं रहेगा। दोनों में से आप जिसकी भी उपलब्धता आपको हो जाए वो 500 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से आप डाल सकते हैं। जैसे ही किसान भाइयों हमने सिंचाई कर दी और कुछ किसान भाइयों की जो बीज की जो व्यवस्था जो मेरे को, क्योंकि कुछ जगह बारिश पड़ गई है तो वहाँ पे किसान भाइयों के जो फ़ोन आ रहे थे, आज हम उस प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। दोस्तों, जैसे ही बारिश पड़ गई तो चना अपनी कुछ कमियां हमें दिखाएगा। जैसे ये आप देख रहे हो, जैसे ये आपकी पीला पड़ रहा है, क्योंकि एक तो ऊपर से अत्यधिक सर्दी पड़ रही है, टेम्परेचर बहुत लो चल रहा है, तो जिसके कारण भी चने में अपने को ब्राउन कलर ज़्यादा देखने को मिलेगा। दूसरा, एकदम से ऐसे पीला पड़ना लग जाएगा और कुछ कुछ डालियाँ ऊपर से आपको ऐसे पीली नज़र आएगी, क्योंकि इसकी जो ग्रोथ वगैरह है वो बहुत ही इस लो टेम्परेचर के अंदर सूक्ष्म तरीके की हो जाती है, चल नहीं पाती है ढंग से, और पानी हम जल्दी चने में दे नहीं सकते। तो ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिलेगी। जहाँ पे बारिश पड़ी है, चाहे 3-4 आंगल पड़ी हो या 5 उंगल हुई हो, वहाँ पे ये चीज़ हमें एकदम से ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो किसान भाइयों, इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें अपने को जो मैं सिंचाई के बाद जो स्प्रे बताऊंगा वो आप सिंचाई से पहले कर देंगे तो ये प्रॉब्लम आगे आपको देखने को नहीं मिलेगी। अब डिस्कस कर लेते हैं किसान भाइयों की, जैसे ही हम पहली सिंचाई करेंगे तो पहली सिंचाई पर हमें क्या करना है। पहली सिंचाई जैसे ही करें, जो मैंने फर्टिलाइज़र का मिश्रण बताया है उसको अच्छे से मिलाकर पानी लगाने से पहले आगे आगे छिड़के और सिंचाई कर दें। उसके बाद किसान भाइयों, जैसे ही हमें सिंचाई की हुए 4-5 दिन हो जाए तो पहला स्प्रे हमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर किसान भाई ऐसा नहीं करते हैं। पहला स्प्रे हमें करना है NPK 19-19 प्लस कोई भी अच्छा PGR पकड़ के आप चने के अंदर स्प्रे कर दें, क्योंकि फंगीसाइड का कोई प्रॉब्लम हमें देखने को नहीं मिलेगा। कुछ किसान भाई ऊपर से फंगीसाइड करते हैं, ऐसा हमें कुछ देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि पानी के साथ हम जो देंगे नीचे की प्रॉब्लम हमें ज़्यादा चने के अंदर देखने को मिलती है। इसलिए पहला स्प्रे जो करें 1 kg 19-19 NPK लेके आप, और प्लस उसके साथ कोई भी बढ़िया ग्रोथ प्रमोटर आप डाल सकते हैं, जैसे सीविड हो गया, अपना सागरिका हो गया, बायोविटा हो गया, और अनेक कंपनियों के ग्रोथ प्रमोटर आते हैं जिसके अंदर सीविड की मात्रा हो, उसी को आप डालें। जितनी अच्छी सीविड की मात्रा होगी चने के अंदर उतनी ही ग्रीनरी और एक समान चना आपको नज़र आएगा।
और 19-19 डालने के बाद जो पोटाश जो 19-19 के अंदर जाएगा वो हमारे नीचे के न्यूट्रिएंट को भी अपटेक करना स्टार्ट कर देगा, और चना जो हमने नीचे खुराक दे के ऊपर से स्टार्ट किया है वो 1 नंबर का चलेगा। ये हमने जैसे ही स्प्रे कर दिया किसान भाइयों, उसके बाद जो सेकंड स्प्रे हमें निकालनी है वो 0-32-34 की निकालनी है 1 kg पर एकड़ के हिसाब से, और लास्ट स्प्रे अपने को NPK में निकालनी है 0-0-50 की। अब किसान भाइयों बात कर लेते हैं कि पहली स्प्रे जब हम 19-19 की कर रहे हैं तो हमें ज़्यादा कीट वगैरह का प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। जैसे ही हम 0-32-34 की सेकंड स्प्रे पे जाएंगे किसान भाइयों, जो फ्लोरिंग आते उस टाइम जो फ्लोरिंग लगने स्टार्ट होंगे उस टाइम हम करेंगे, या कुछ फ्लोरिंग लग गए होंगे तो उस टाइम अगर हम 0-32-34 का जो ये उसी में करनी है जिस चने ने ग्रोथ नहीं पकड़ी है, जिसकी ग्रोथ कम चल रही है और ग्रोथ हमें थोड़ा और चलानी है, उसमें आप 0-32-34 की स्प्रे करेंगे। वरना तो आप जिसकी ग्रोथ पहले से ज़्यादा है तो उसमें आप 0-0-50 डालें, और लास्ट स्प्रे जो करना है अपने को वो 0-0-50 सबका 1-1 kg का डोज पर एकड़ के हिसाब से आप करें। और लास्ट स्प्रे जो आप 0-0-50 की करें उस टाइम लट का प्रकोप हमें देखने को मिलेगा, कीट का हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि उस टाइम जो हमारी फलियां हैं वो तैयार हो जाएगी चने के अंदर। तो उस टाइम आप इमामेक्टिन 5% का 100 ग्राम पर एकड़ के हिसाब के साथ में छिड़काव कर दें 0-0-50 के, तो ये प्रॉब्लम भी हमें आगे देखने को नहीं मिलेगी और लास्ट तक हमारा चना 1 नंबर का तैयार होकर चलेगा। किसान भाइयों, मिलते हैं किसी नई वीडियो के अंदर नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।